भक्ति उपासना चैनल के सभी भक्तों को कैलाश पंडित का नमस्कार। तो भक्तों, हम आपको सुना रहे हैं दीपावली महोत्सव के त्योहारों की कथा और आज चौथे दिन की कथा सुनाएंगे, अर्थात बड़ी दीपावली के अगले दिन। बड़ी दीपावली के अगले दिन अर्थात दीपावली महोत्सव के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह त्योहार भारत के मध्य उत्तरीय क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भगवान कृष्ण को मवेशियों के, जानवरों के भगवान के रूप में ध्यान में रखकर गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन को मनाया जाता है। उस दिन कृष्ण वृंदावन की भूमि लोगों में हर्ष और उल्लास भर देती है। कृष्ण के भक्त उस दिन गुलाल और रंगों से सराबोर रहते हैं। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन महाराज जी का एक मंत्र है, गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृत्योच्छ्राय गवाम कोटि प्रभो भव। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। इसी के साथ कृष्ण मंत्र है, हे कृष्ण द्वारवासिन क्वासी यादव नंदन आपद्भिः परिभूतां मां त्रायास्वाशु जनार्दन। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेधसे सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो मामृतं कृधि। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय क्रीं कृष्णाय नमः। बोले कृष्ण जी महाराज की जय। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि गोवर्धन महाराज जी की पूजा का क्या विधान है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहते हैं। बड़ी दीपावली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाएं और सब तरह की रसोई मिठाई करके भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मण को जिमाएं और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांटकर खुद भी लें। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन गोबर से बनाएं। गोवर्धन पर जल, मोली, रोली, चावल, फूल, दही, तेल में भिगोकर रुई तेल का दिया जलाएं। मूंग की दाल, चीनी, 4 गुड़ की सुहाली, दक्षिणा, सफेद कपड़ा चढ़ाओ और गोवर्धन के सिर पर झरना रख दें। पूजा करने के बाद वापस अपने घर रख लें और 4 फेरी दें। गोवर्धन का गीत गाएं, 4 बधावें गाएं, पूजा चढ़ावा मिश्रानी को दें। बोले गोवर्धन महाराज की जय। भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं गोवर्धन महाराज अन्नकूट की कथा क्या है। तो आरंभ करते हैं गोवर्धन की कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि ये सब वृकासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीवकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वांगजाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूमधाम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया।
भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा स्वगृह जा जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे, तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गया। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, नारायण नारायण। हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आदेश दिया कि वे गोकुल में जाकर प्रलयंकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयंकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा देखकर ब्रज घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सांत्वना के साथ कहा, तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर, अपना गर्व जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी और तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। बोले गोवर्धन महाराज की जय, बोले अन्नकूट महाराज की जय। जो लोग गोवर्धन पूजा में विश्वास रखते हैं, वे अपने मवेशियों को साफ पानी से साफ करते हैं और उन पर रंग लगाते हैं और उनकी रस्सियों को पुराने से नए में बदलते हैं। गले में छोटी छोटी घंटियां बांधते हैं सुंदरता के लिए। भारत में कहीं कहीं लोग गाय की पूजा भी करते हैं और माथे पर सिंदूर और गले में फूलों की माला डालते हैं। भक्तों, गोवर्धन पूजा के दिन क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह उठकर अपने पूरे शरीर में तेल की मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए, जिसका महत्व शरीर को खूबसूरत एवं स्वस्थ रखना है। गांव में तो सबके पास अपने अपने मवेशी होते हैं, लेकिन शहरों में नहीं होते हैं, इसलिए हमें रास्ते में चलते हुए भटकते हुए गायों एवं बैलों की सेवा करनी चाहिए। तो आप उनकी पूजा करें, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मान्यता यह भी है कि मवेशियों की पूजा करने से आप कभी भी भूखे पेट नहीं रहेंगे। जीवन में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। गाय का श्रृंगार करें, उन्हें रंग लगाएं और स्नेह करें। देश में बहुत से स्थानों पर जिस घर में बड़ा सा आंगन होता है, उस घर के आंगन में गंगा जल व गौ माता के मूत्र से शुद्ध कर गाय माता के गोबर से भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान करते हुए गोवर्धन महाराज की मूर्ति बनाई जाती है, जो बाजार में सरलता से उपलब्ध हो जाती है। मूर्ति बनाकर उसे पुष्पों से तथा दीपों से सजाया जाता है। एक बड़ा दिया गोवर्धन महाराज की नाभि पर भी रखा जाता है तथा परिवार कुटुंब के सभी पुरुषों, बच्चे भी उसमें शामिल होंगे, परंतु केवल पुरुषों द्वारा गोवर्धन महाराज जी के स्वरूप की पूजा की जाती है। सभी अपने अपने घरों से प्रसाद जैसे दही, दूध, पवित्र जल, फल, शहद इत्यादि लेकर आते हैं। पुष्प, फल और मिष्ठान गोवर्धन महाराज पर चढ़ाते हैं।
तत्पश्चात सभी लोग गोवर्धन महाराज जी की 7 परिक्रमा करते हैं और उच्च स्वर में गोवर्धन महाराज जी का गुणगान करते हैं। किस प्रकार, आइए करते हैं। मानस गंगा श्री बलदेव गिरवर की परिक्रमा देव, 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 मानस गंगा श्री बलदेव गिरवर की परिक्रमा देव। और परिक्रमा करते समय सभी के हाथों में खील व बताशे होते हैं, जिन्हें वे परिक्रमा के समय लगातार गोवर्धन महाराज पर चढ़ाते जाते हैं। फिर पूजा समाप्ति के पश्चात सभी साथ लाए प्रसाद को घर ले जाकर परिवार में बांटते हैं। पंडित जी द्वारा गाय के छोटे बछड़े को लाकर गोवर्धन महाराज जी की नाभि पर जल रहे दीपक पर बछड़े का पैर रखवाकर उसे बुझा दिया जाता है, जो इंद्रदेव के मान मर्दन का सूचक होता है। और इस प्रकार यह सभी का कल्याण कर देने वाला व्रत अनुष्ठान समाप्त होता है। बोले गोवर्धन महाराज की जय, बोले कृष्ण जी महाराज की जय।